अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, 2022 से 25 आप लोगों का शैक्षणिक सत्र है जिसमें आप लोगों का एडमिशन हुआ था। तो जैसा कि आप जानते होंगे आप लोगों का पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे कॉलेज में ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरवाया जाता है और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको आवेदन देना होता है। तो जहां पर ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जाता है वहां पर आपको परीक्षा फॉर्म प्राप्त करना होता है कॉलेज से और उसको फिलअप करके जमा करनी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरवाया जाता है। तो उस कॉलेज के विद्यार्थियों को अपने कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होता है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म फिलअप करना होता है। तो कैसे आप लोग ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरेंगे जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। चाहे आप बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाली किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट है तो जो प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उस प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक कॉलेज है सीतामढ़ी का जो कि गोयनका कॉलेज है, इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट है उनको अपना परीक्षा फॉर्म कैसे फिलअप करनी है जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताएंगे। बाकी आपका कोई भी कॉलेज होगा तो सेम प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। सबका प्रोसेस सेम होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है जो कि आप अपने कॉलेज के अनुसार देख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लिंक जो है वो अलग अलग होता है, बाकी यहाँ पर अप्लाई करने की प्रक्रिया सेम रखा जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर गूगल ओपन करेंगे और सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का नाम लिख करके सर्च करना है। जैसे हम गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी के स्टूडेंट है, गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी लिख करके सर्च किया है। जिसके बाद गोयनका कॉलेज का लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके कॉलेज का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगा उस वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा आपके कॉलेज का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर जो पॉपअप शो होगा इसको कट कर देना है। जिसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे क्लास यूजी न्यूज और यहाँ पर क्लास पीजी न्यूज का सेक्शन मिलता है। अब इसी सेक्शन में आप नीचे देखेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए एक लिंक दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है TDC पार्ट 3 2022 से 25 एग्जामिनेशन लाइव, यानी कि आप लोगों का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम दर्ज करना है, यहाँ पर पासवर्ड दर्ज करना है। जिसके बाद यहाँ पर आधार ID कार्ड नंबर दर्ज करना और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना। अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, नीचे फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके अपने रोल नंबर के माध्यम से अपना पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड और आधार ID कार्ड का नंबर दर्ज करके लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। आप भी अपने कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन होइएगा तो इसी प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे TDC 3 एग्जामिनेशन 2022 से 25 का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा जहाँ पर आपको परीक्षा फॉर्म फिलअप करनी है। अब दोस्तों इस परीक्षा फॉर्म में कॉलेज के द्वारा बहुत सारा गलतियां किया गया है जिसके वजह से आप लोग यहाँ पर गलत परीक्षा फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर सही तरीके से कैसे आप लोगों को परीक्षा फॉर्म फिलअप करना है उसका जानकारी बताएंगे, क्योंकि इसके विषय में हमने कॉलेज में बात किया है और कॉलेज के द्वारा जो जानकारी दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर हम आप लोगों को परीक्षा फॉर्म फिलअप करना बताएंगे। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो परीक्षा फॉर्म है वो गलत फिलअप हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखिएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करेंगे कि हम इस पोर्टल पर जो लॉगिन होंगे तो यहाँ पर हम अपना यूजर नेम में क्या दर्ज करेंगे और पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके विषय में हम आपको पहले जानकारी बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पर परीक्षा फॉर्म हम आपको फिलअप करना बताएंगे। क्योंकि लॉगिन होते समय ये जानकारी हम आपको बताना भूल गए हैं तो उसका डिटेल्स में जानकारी बता देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो यूजर नेम मांगा जा रहा है इसमें आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है। तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके रिसीविंग पर दिया गया होगा। इससे पहले जब आप नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसी रिसीविंग पर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया गया रहता है। उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर पासवर्ड भी उसी पर दिया गया रहता है, उसको यहाँ पर दर्ज कर देना है। आप अपने रिसीविंग पर देखेंगे तो नीचे में यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया रहता है, उसी के माध्यम से यहाँ पर आप लोग लॉगिन होइएगा।
कीजिएगा। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो अपार आईडी कार्ड भी मांगा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होगा। एबीसी आईडी को ही अपार आईडी कार्ड कहते हैं, उसका नंबर यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को पासवर्ड फॉरगेट करने में भी समस्या होगी, तो पासवर्ड आपको कैसे फॉरगेट करना है उसका भी जानकारी बता देंगे। यहाँ पर नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प मिलता है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटर योर एग्जाम रोल नंबर, यानी कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर दिया गया रहता है उसके मदद से आप लोग अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। और जब पासवर्ड आप अपना फॉरगेट करेंगे उस समय आप लोगों का यूजर नेम भी देखने को मिल जाता है, तो यहीं से आप लोग अपना यूजर नेम भी प्राप्त कर सकते हैं अपने रोल नंबर के माध्यम से ही, या फिर आप अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से भी यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। और आप लोगों का जो यूजर नेम होता है वो एप्लीकेशन नंबर ही होता है। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूजर नेम में क्या दर्ज करना है। पासवर्ड अगर नहीं मालूम है तो उसको कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, यूजर नेम नहीं मालूम है तो उसको आप कैसे फॉरगेट कीजिएगा, उसका सारा जानकारी बता दिए हैं। उसके बाद आप पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। इस वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद कैसे आपको परीक्षा फॉर्म खोलना है उसका जानकारी हम आपको बताए हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। TDC 3 एग्जामिनेशन 2022 से 25 पर क्लिक कीजिएगा, आपका एग्जाम फॉर्म खुलेगा। अब इस फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरना है। ऊपर आप देखेंगे बताया गया है अगर आप सत्र 2021 से 24 के छात्र हैं तो रेगुलर चयन करना है, लेकिन ये सरासर गलत बताया गया है। अगर आप 2022 से 25 के छात्रा है तो आपको रेगुलर चयन करना होगा। वहीं जो स्टूडेंट है यहाँ पर जो 2019, 2022, 2020 से 23 या फिर 2021 से 24 के जो भी छात्र है और वो अभी पार्ट 3 का एक भी परीक्षा नहीं दिए हैं वो यहाँ पर एक्स रेगुलर चयन करेंगे, अन्यथा यहाँ पर प्रमोटेड चयन करेंगे। तो ये जानकारी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पर हम 2022 से 25 वाले स्टूडेंट के लिए विशेष रूप से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 2022 से 25 वाले है वो यहाँ पर रेगुलर चयन करेंगे। यहाँ पर जो स्टूडेंट टाइप का विकल्प मिलता है इस पर क्लिक करके रेगुलर वाले विकल्प को चयन कीजिएगा। यहाँ पर जो कॉलेज के द्वारा जानकारी दिया गया है ये गलत जानकारी दिया गया है। इसके विषय में हमने कॉलेज में बात भी किया है, तो उनके द्वारा ये जानकारी दिया गया है कि ये पोर्टल पे गलत जानकारी ऐड हो गया है, यह आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर आपको रेगुलर चयन करना है। आपका स्ट्रीम पहले से सिलेक्ट रहता है, ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट रहना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सब्सिडरी सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि पार्ट 3 का जो परीक्षा होता है उसमें सब्सिडरी का कोई भी पेपर नहीं होता है। 4 ऑनर्स पेपर होता है और एक कंपोजिशन जो कि जनरल स्टडीज का पेपर होता है। ऐसे में कॉलेज के द्वारा ये भी गलत जानकारी मांगा जा रहा है। तो इसके विषय में हमने भी कॉलेज में बात किया है, तो वहां से जानकारी मिला है कि जो भी आपका पार्ट 2 में आप लोगों का जो सब्सिडरी सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो आप लोगों को रिसीविंग मिलेगा उस पर यह जानकारी ऐड नहीं किया जाएगा, वहां पर आप लोगों का सुधार कर दिया जाएगा। आप लोगों का जो पेपर होगा वो 4 पेपर आप लोगों का ऑनर्स सब्जेक्ट का होगा और एक जनरल स्टडीज का होगा। तो इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार जो भी पार्ट 2 में आप लोगों का सब्सिडरी सब्जेक्ट था उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर सब्सिडरी 2 में भी आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि आप लोगों का सब्सिडरी का पेपर नहीं होगा, लेकिन ये कॉलेज के द्वारा गलत जानकारी मांगा जा रहा है। तो इसके विषय में हमने कॉलेज में बात किया है, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका जो रिसीविंग आप लोगों का मिलेगा उसमें यह जानकारी देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम अपना सब्सिडरी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद कंपोजिशन सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम जनरल स्टडीज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जहाँ तक ये लगता है कि हमें ये गलत जानकारी दिया गया है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका इसमें से कोई पेपर होगा तो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारा जनरल स्टडीज है, हम जीएस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल सेव कर लिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक जानकारी और बता देना चाहते हैं कि जब आप पार्ट 3 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए होंगे उस समय वाला आप रिसीविंग देखेंगे तो उस पर आपका सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट और कंपोजिशन सब्जेक्ट का ही नाम दिया गया होगा, बाकी सब्सिडरी सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों का परीक्षा फॉर्म का जो रिसीविंग मिलेगा उस पर भी देखने को मिलेगा, सब्सिडरी सब्जेक्ट का नाम देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए हम सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट का नाम दिया गया रहता है, एप्लीकेशन नंबर दिया गया रहता है, सेशन दिया गया रहता है, स्ट्रीम दिया गया है, ऑनर्स सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, जेंडर दिया गया है और टोटल कितना
कितना अमाउंट आपको पे करना है उसका जानकारी दिया गया है। उसके बाद नीचे में एक आई एग्री का बॉक्स मिलता है जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको उससे पहले परीक्षा फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन दिया गया है जिस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर यूपीआई का विकल्प दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। आप अपने अनुसार कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई से करेंगे, यूपीआई पे क्लिक कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर जो है कई सारे विकल्प दिए गए हैं जैसे पे विथ यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, गूगल पे, फोन पे, भीम, क्रेड, यूपीआई, पेटीएम, बहुत सारा एप्लीकेशन दिया गया। आप अपने अनुसार देखिएगा। अगर आप इस सभी को नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो जनरेट क्यूआर का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने इस प्रकार से क्यूआर कोड खुलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा और यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। हमारा 1350 का चालान आ रहा है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आपका कितना का आ रहा है। मेरा तो 1350 का है। यहाँ पर पेमेंट करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम पेमेंट कर दिए हैं। पेमेंट होने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलता है। नीचे प्रिंट रिसिप्ट का विकल्प दिया गया है जिस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका रिसीविंग देखने को मिलेगा जिसमें आप देखेंगे तो आपका सारा पर्सनल जानकारी देखने को मिल जाता है। अब इस रिसीविंग में सभी जानकारी को अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। अगर आपका कोई भी जानकारी इसमें गलत पाई जाती है तो आपको अपने कॉलेज में जा करके सुधार करवा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर सभी कॉलेज के द्वारा ये रिसीविंग जमा भी करवाया जाता है। तो आप लोग अपने कॉलेज में जाइएगा, जब भी आपके कॉलेज में जमा करवाया जाएगा आप अपने कॉलेज में जा करके ये रिसीविंग जमा कर दीजिएगा। इसके अलावे आप लोगों को अपने कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट भी जमा करना होगा, साथ ही साथ इस रिसीविंग को भी जमा करना होगा। तो आप लोग अपने कॉलेज का नोटिस देख लीजिएगा। आपके कॉलेज के नोटिस में जो भी जानकारी दिया गया है उसके अनुसार अपना सभी डॉक्यूमेंट लेकर के अपने कॉलेज में जाइएगा और इस रिसीविंग के साथ सभी डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप परीक्षा फॉर्म भरने का प्रक्रिया बता दिए हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।